एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। झारखंड जीके सेट 4 में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका झारखंड में पूछा जाता है। तो खास करके आपका उत्पाद सिपाही का जो आपका पेपर होने वाला है, फिर आपका जैसे फील्ड वर्कर का आपका पेपर होने वाला है, और फिर आपका जो झारखंड हाईकोर्ट क्लर्क का जो आपका जो पेपर होने वाला है। तो सभी एग्ज़ाम में आपका झारखंड में जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, सभी एग्ज़ाम में इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पर आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, कोर्स के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तो आपका 8वीं नाम से किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, 8वीं नाम से किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाई जाने वाली सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आपका हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। बाकी आपका चाहे बासावाला हो गया, सिंहभूम हो गया, रांची हो गया, ये सब आपका युग में सुमेलित किया जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? जो पहला मुंडा जो आंदोलन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? आप याद रखिएगा 1710 ईस्वी में हुआ था। तो ये फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हिस्सा नहीं है? आपका धनगढ़, ये वाला हिस्सा नहीं है। धनगढ़, धनबाद, देवगढ़। अब बाकी आपका जो है लोहागढ़ हो गया, मानगढ़ हो गया, सुरगुजगढ़ हो गया, ये सब आपका हिस्सा में आता है, नागखंड के 7 गधों का हिस्सा में आता है। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका है वो है आपका, मौर्य काल में वर्धनकाल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? रायगढ़ के राजपूत राज्य है वो, ये शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठ है? तो नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। तो ये वाला आपका जो था वो असत्य है। बाकी आपका सब सत्य है। खुखरा नागवंश हो गया, फनी मुकुट राय, ये सब आपका सत्य में आ जाएगा। तो इस तरह भी आपको याद करना है। एक तो आपको सत्य का ये कंडीशन हो जाता है, असत्य में आपका ये हो जाता है। तो 3 तरह का ये आपको सत्य में आपको याद कर लेना है, और जो असत्य में आपको ये याद कर लेना है। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो इसका आप याद रखिएगा, प्रताप राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1368। तो रामगढ़ से हमेशा, मैं आपको बता दूं, रामगढ़ से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है 1368 ईस्वी में स्थापना हुई थी रामगढ़ का। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? 1538 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? हीरो की वजह से ध्यान गया था। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? अब याद रखिएगा, सारा आपका इसमें आता है। कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंहवंश। तो आपका तीनों आपका आंसर हो जाएगा ये। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान कहाँ का शासक कौन था? तो मधुकरण शाह, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर जो अगला आपका क्वेश्चन आता है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कौन सा आया था? सभी आया था। कोकरा, सिंहभूम, मानभूम, सभी ये शासनकाल के आपका मुगलों के आपका संपर्क में आ गया था। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? 1585 ईस्वी में कब्जा किया था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? आपका शंख नदी में। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? तो
याद रखिएगा, दुर्जन शाल को बंदी बनाया था। फिर जो अगला क्वेश्चन आता आपका है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो याद रखिएगा सभी था इसमें, भागवत राय, अनंत राय, शहबल राय। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई थी, वह कौन है? तो आपका दुर्जन शाल, ये याद रखिएगा। ये जो अगला आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोइसा में राजधानी की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? जिसको याद रखिएगा, दुर्जन शाल ने कराया था। आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो याद रखिएगा, प्रताप राय। तो ये आपका टॉप 20 क्वेश्चन था। तो ये अगर टॉप 20 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में इस टॉप 20 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप मेरा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा झारखंड GK के बारे में हर दिन नई आप जानकारी लेना चाहते, क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेना चाहते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं कल के दिन। जो कल के दिन मैं आपके सामने जो लेकर आऊँगा वो सेट 5 लेकर आऊँगा। तो ये आपका सेट 4 रहा, तो सेट 4 का मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।